कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर अर्थात रेल। चैप्टर का नाम है रेल अर्थात ट्रेन। इसी चैप्टर का एक और नाम है सापेक्षिक गति और दूरी। तो वो भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। आपके किसी बुक में सापेक्षिक गति और दूरी दिया हुआ है, आपके सगीर अहमद बुक में आपका ट्रेन नाम से ये चैप्टर है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो चलिए पहले थ्योरेटिकल पार्ट हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम हमारा है रेल, या इसी को लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेन, और ये इसी बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी एंड ट्रेन्स भी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इसका हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पार्ट। इसका थ्योरी क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए पहला पार्ट होता है इसका, ये लिखता है जब दो गाड़ियों की दिशा एक ही ओर हो। जब दो गाड़ियों की दिशा एक ही ओर हो। देखिए फ्रेंड्स, जब दो गाड़ी एक ही दिशा में चलेगी तो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लेते हैं एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है और दूसरा ट्रेन भी फिर इधर से इधर ही जा रही है। इसका मान लेते हैं फ्रेंड्स लेंथ लंबाई है L, और इसका L1, और इसका मान लेते हैं फिर लंबाई है L2। ये ट्रेन भी इधर ही जा रही है और ये ट्रेन भी इधर ही जा रही है। इस ट्रेन है, तो ट्रेन जब चलेगी जा रही है तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो इसका स्पीड मान लेते हैं V1 है, इसका स्पीड मान लेते हैं फ्रेंड्स V2 है, ठीक है। और इसको कुछ ना कुछ टाइम भी जरूर लगेगा। तो टाइम का बात छोड़िए, यहाँ पे हमको इस L डिस्टेंस को और वेलोसिटी को देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका लंबाई L1, इसका L2, इसका स्पीड V1, इसका स्पीड V2, दिशा दोनों का सेम है। तो ऐसा कंडीशन है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लंबाई जितना भी रहेगा ना जी, लंबाई दोनों को हम जोड़ देंगे। L1 प्लस L2 को जोड़ देते हैं, लंबाई सिर्फ आपको जोड़ना है। लेकिन इसके फ्रेंड्स गति पर डिपेंड पड़ता है। जो गति है ना जी, इस पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब दिशा एक ही होगा ना फ्रेंड्स, तो आपको स्पीड को ऑलवेज घटाना ही है। इस बात को आप समझ आइए, ये गति को हमेशा घटाएंगे। ये हो जाएगा आपका V1 माइनस V2 होता है। इस बात को फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है, जब दिशा एक ही ओर होगा तब। इसी में चलिए फिर इसका केस दूसरा होता है, जब दो गाड़ियों की दिशा एक दूसरे की विपरीत हो। एक दूसरे के विपरीत हो, ऐसा कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, मतलब एक ट्रेन मान लीजिए इधर से इधर जा रही है और दूसरा ट्रेन क्या होगा फ्रेंड, इधर से इधर आएगी। इधर एक इधर जा रही है, एक इधर आ रही है। इसका लंबाई भी मान लीजिए फ्रेंड L1 है, इसका लंबाई मानते हैं L2 है, इसका V1 मान लीजिए फ्रेंड इधर V1 है, इसका मान लेते हैं फिर V2 है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कंडीशन में क्या होगा, ये तो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। इसमें भी फ्रेंड लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लंबाई ऑलवेज जुटेगा। ये L1 प्लस हो जाएगा L2। लेकिन फ्रेंड्स, इसके स्पीड में फर्क पड़ेगा, गति में। देखिए, एक ही दिशा में जा रहेगा तो घटा देंगे, और अलग अलग दिशा में जाएगा, एगो इधर जाएगा एगो इधर आएगा। वैसा कंडीशन में आपको हमेशा फिर जोड़ देना है। इसकी गति को हम जोड़ेंगे, ये V1 प्लस V2 का, ये V1 है, V2 हमेशा जुड़ जाएगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा है तीसरा बिंदु स्रोत, जिसको इंग्लिश में पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। देखिए फिर बिंदु स्रोत क्या होता है। बिंदु स्रोत बोले, बिंदु स्रोत या पॉइंट ऑब्जेक्ट। बिंदु स्रोत, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। बिंदु स्रोत कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए आपको बोलेगा पोल, बिजली का पोल हो जाएगा, खंभा, ठीक है, बांस, सिग्नल। इस तरह से फ्रेंड्स कुछ भी बोलेगा, कोई आदमी के बारे में बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे बिंदु स्रोत होते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है, किसी पोल की अपेक्षा बोल रहा है, तो फिर पोल, जब ट्रेन चल रही है तो पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, माइनर समय लगेगा। इतना कम समय जिसको आप कंसीडर भी नहीं कर सकते हैं। लगले वहां से क्रॉस कर जाएगा जी, पलक झपकते क्रॉस करता है ना, जिसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। और उसके लंबाई को हमेशा फ्रेंड्स हम 0 लेते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसे मान लीजिए कि बोलेगा कि एक ट्रेन जा रही है और वो पोल को पार कर रही है, तो पोल को पार करेगा फिर यहाँ ट्रेन की लंबाई तो हम लेंगे कि L होगा। लेकिन वो जो पोल को पार कर रही है, पोल को पार करने में एकदम माइनर समय लग रहा है, तो वो जो पोल का जो लंबाई होगा वो हम उसको 0 लेंगे इस गाड़ी के अपेक्षा में। उसी के बाद दूसरा ले लीजिए, अगर मान लीजिए कहेगा कि ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, किसी सिग्नल को क्रॉस कर रही है, किसी बांस को क्रॉस कर रही है, किसी दीवार को क्रॉस कर रही है, इस सारे कंडीशन में उस सारे चीज़ को आपको लेना है, उसकी लंबाई को 0 ले लेना है, क्योंकि उसको पार करने में एकदम माइनर समय लगता है, इसीलिए उसको हम 0 के अंदर कंसीडर करते हैं।
बात समझ में आया फ्रेंड्स। अब चलिए उसी के बाद अगर मान लीजिए फ्रेंड्स अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होकर के अर्थात बिंदु स्रोत ना होकर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फिर कहेगा कि एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है। ऐसा कंडीशन में आपको उसके पॉइंट लंबाई को जीरो आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसको आप देखते पलक झपकते थोड़ी पार कर दीजिएगा। उसको पार करने में कुछ ना कुछ सेकंड समय आपको लगेगा। हो सकता है 10 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, 12 सेकंड लगे, जो भी समय लगे, लेकिन लगेगा जरूर। तो वो पलक झपकते नहीं पास होगा। तो उस लेंथ को हम लोग कंसीडर करते हैं। कंसीडर कैसे करेंगे फ्रेंड्स, आपको बताए वो लेंथ को क्या करेंगे, हमेशा जोड़ के कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ गया। अगर एक बात और यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर चल रही होगी, तो ऐसा कंडीशन में बताइए कि जो वेलोसिटी होगा अर्थात स्पीड होगा वो सिर्फ ट्रेन का होगा या प्लेटफॉर्म की भी होगी। प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होगी, स्पीड हमेशा ट्रेन की होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म थोड़ी चलती है तो ट्रेन है जी। तो ऐसा कंडीशन में स्पीड होगा ट्रेन का और जो प्लेटफॉर्म है उसकी स्पीड नहीं होगी। तो जब सवाल हम बनाएंगे तो ये सारे बात को वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तीसरी बात ऐसा होगा फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कोई व्यक्ति आपको बोलेगा एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट इस तरह से ट्रेन आ रही है। अब वैसा कंडीशन में बोल देगा कि एक ट्रेन में कोई आदमी बैठा हुआ है, तो उसके अपेक्षा उस मतलब कि किसी ट्रेन की लंबाई बताइए या चाल बताइए, जो भी पूछ दिए। ये नहीं बोला है फ्रेंड्स कि ये दोनों ट्रेन के बारे में नहीं बोला है, ये बोला है कि उस ट्रेन में बैठे हुए आदमी के बारे में बोला गया है। तो जिस ट्रेन में फ्रेंड्स आदमी बैठा होगा ना जी, उसकी लंबाई हमेशा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी निकालोगे, चाहे स्पीड निकालो या लेंथ निकालो, वो क्या करते हैं, आप ट्रेन का कंसीडर आप नहीं कर रहे हो, वो कंसीडर कर रहे हो उसमें बैठे हुए यात्री से। इसलिए उसकी लंबाई हम लोग क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। क्योंकि अभी हमने बताया आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है और दूसरे ट्रेन में कोई आदमी बैठा हुआ है, तो दूसरे आदमी में बैठे व्यक्ति को ट्रेन के क्रॉस करने में पॉइंट माइनर समय लगेगा, जो लगले पास कर जाएगा। इसलिए उसको हम जीरो के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। तो इस सारे पॉइंट को फ्रेंड्स आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मैं सवाल बनाऊंगा तो ये सारे चीज़ को मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। तो जो थ्योरी था हमारे पास, सारे थ्योरी हमने आप लोगों के लिए बता दिया है। तो चलिए देर न करते हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका पहला नंबर क्वेश्चन लिख ले है, एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकेंड में पार करती है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और टाइम ले रही है 22 सेकेंड को। देखिए कहता है कि एक फ्रेंड्स ट्रेन है इधर इस तरह से, ये फिर मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन, और एक मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है एक प्लेटफॉर्म है, ये मान लेते हैं प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। ठीक, अब लिखा है फ्रेंड्स कि जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन है देखा कुछ ना कुछ स्पीड होगा, देखा दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक स्पीड दे ले अर्थात भी दे ले है। ठीक, अब उसके बाद लिखता है कि उसको पार करने में, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में फ्रेंड्स कहता है टाइम लग रहा है। तो कितना टाइम लग रहा है, तो 22 सेकेंड लग रहा है, तो 22 सेकेंड। अब कहता है उसके बाद आई 200 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है फ्रेंड्स 200 मीटर है। ठीक, तब पूछता है कि गाड़ी की लंबाई क्या है, तो गाड़ी की लंबाई मान लीजिए फ्रेंड्स एल है, ट्रेन की लंबाई हम क्या मान लिए, एल मान लिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई हमने एल माना, इसका टाइम दिया है 22 सेकंड, ये दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड देखिए ये दिया है 72 किलोमीटर पर आवर में, अब ये मीटर और सेकंड में दे लेते, इसको भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के आपको क्या बताए थे, ये 72 तो 72 रहने दीजिए, 5 बटा 18 से गुना करिएगा, तो 18 चौका 72, तो 5 चौका जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया स्पीड। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम करेंगे क्या, ये दोनों तो लंबाई है, तो लंबाई अलवेज आपको जोड़ना है। तो ये लंबाई हो गया ए का एल प्लस ए का हो गया 200। अब ये हो गया फ्रेंड्स आपका लंबाई, तो आपको समझना है फ्रेंड्स ये जो है ना जी ये दूरी हो गया, लंबाई क्लास से दूरी कर सकते हैं, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना समय, 4 गुना समय होता है ना जी। और चूंकि यहाँ पे एक है प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का चाल थोड़ी होगा, प्लेटफॉर्म तो रुका ही रहता है, तो सिर्फ गाड़ी की चाल होगा। तो गाड़ी की चाल दे ले 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20, और ये है दूरी, आई हो गया चाल, चाल में कैसे गुना करेंगे कि दूरी बनेगा, तो 40 में समय से गुना करेंगे, और समय दे ले है 22, तो 22 से गुना, तो 22 गुना हो जाएगा आपका 44, 440। तो यहाँ पे देखिए लेंथ निकालना होगा तो क्या निकालेंगे 440, जब प्लस में 200 हो जाएगा तो माइनस में 200, आपका घटेगा तो आपका आंसर होगा 240। तो इस तरह से 240 मीटर आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 लिख ले है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 एवं 27 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलकर एक रेलगाड़ी, तो एक रेलगाड़ी है जिसका स्पीड दिया गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कहता है ये पार कर रही है वो सिग्नल के, तो पहले मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक सिग्नल है, ठीक है। अब इस सिग्नल को कहता है कि पार करने में इसको समय लगता है 12 सेकेंड,
तो 12 सेकेंड में। अब कहता है एक लंबा सा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने वाला कहता है 27 सेकेंड लगता है, 27 सेकेंड। तब हमसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो बताइए इसकी लंबाई हमको कितनी होगी, जबकि ये दिया है कि इसका लंबाई दिया है कि 250 मीटर है प्लेटफॉर्म का। तो अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे दिया है मीटर पर सेकंड में। तो इसको अगर आप बदलना चाहते हैं बदल भी सकते हैं, तो 60 गुने 5/18 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 छक 18 10 छक 60, तो 10 हो गया 50/3 मीटर पर सेकंड। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, लंबाई है ना जी, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लंबाई पहले हम निकालेंगे सिग्नल के सापेक्ष। तो सिग्नल फ्रेंड्स कौन है, ये ना है जी, और ये ट्रेन की लंबाई है। दो चीज है, एगो सिग्नल एगो प्लेटफॉर्म है, तो पहले हम सिग्नल के सापेक्ष निकाल लेते हैं। तो सिग्नल के सापेक्ष क्या हो जाएगा जी, सिग्नल की लंबाई तो 0 कंसीडर करेंगे, और ये ट्रेन की लंबाई L हो गया। ट्रेन की लंबाई L और सिग्नल की लंबाई कंसीडर 0 करेंगे, तो 0 करेंगे तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो L बराबर क्या होती है, लंबाई दूरी गुने समय, चाल गुने समय, तो चाल का कितना है 50/3, और समय कितना लग रहा है सिग्नल को पार करने में 12 सेकेंड, तो 12 से गुना, तो 3 चौका 12, 50 चौका 200। देखिए भाई पूछा है कि गाड़ी की लंबाई बताइए, तो गाड़ी की लंबाई सिर्फ सिग्नल से हमको निकल गया, इसका हमको कोई यूज ही नहीं हुआ। इसका भी अगर यूजो करिएगा तो फिर 200 आएगा, तो यूज करने का कोई मतलब नहीं है, सीधा हम बोलेंगे हमारा आंसर हो गया 200। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे आगे अगर हम पढ़ाएंगे वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इसीलिए आज के लिए इतना ही पे छोड़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग रेगुलर इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।